फिलहाल सतेंद्र भाई हैं, इनसे बात कर लिया। पहलवान है और जाने माने पहलवान है भाई। राम राम। सतेंद्र, क्या मामला है यो रोहतक थे आप, और रोहतक में आपका गांव है मोखरा, इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी खाप है मलिक खाप भाई। ईसा मामला रोहतक में होया है। डीएसपी तो नुको है कि एक ने गलत करया है, प्रिजना कहना सारे ने गलत करया है। कौन सही कौन गलत के लाग गए है कि सामाजिक रूप से देखो तो भाई। देखो भाई, जो पहली बात तो जो यह चीज हुई है यहाँ पे, या मतलब आज का समाज का आज का जो टाइम चल रहा है, इन चीजा देखते हुए ऐसा लगने लग गया मतलब भाई सुबह कभी भी हम उठा तो दिन में ये नहीं पता किस टाइम के खबर के दुर्घटना की खबर आ जाए। पिछले 4-5 साल का आप रोहतक का खासकर या आसपास के गाँव का कोई रिकॉर्ड देखोगे तो आपने अपने आने वाले जीवन पर भी संशय पैदा हो जाएगा आपका कि भाई पता नहीं कब किसका गैल के दुर्घटना घट जाए। ठीक बात है। थोड़े दिन पहले आपने देखा था अपने भी पहलवान भाई रोहतक में कांड हो गया था, वो मार दिए थे 5-6। आज तक उनका कोई इंसाफ नहीं। मतलब ये इतना क्राइम क्यों कर बढ़ रहा है दिन पे दिन? ये होटल है ना, थे डाल चलने लग रहे हैं। तो मैं वही तक कहने लग रहा हूँ, अब इस जीवन का भरोसा नहीं रहा। ये रेप होना, ये चीज और आम समाज में आपसी झगड़े होना या कोई भी आरोप लगना किसी पे, ये तो बहुत छोटी चीज होगी। मतलब जीवन का भरोसा नहीं। समाज की कोई आवाज उठाने वाला भाई समाज में उठा है भाई, न्याय के लिए कोई लड़ाई लड़ा है तो उसके तो आपने देख लो कितने विरोधी हो जाए। उसने तो सुबह लकड़ा था, यही नहीं पता शाम में घर वापिस आओगा या नहीं आओगा। और भाई देखो, मेन चीज इस केस की अगर बात करा तो यो भी है कि भाई ऊ तो बोलिया ना करी से केस हम करा ले, लेकिन आगे आए हैं कि हमारी बेटी गलत होया तो किसी और की बेटी गलत ना हो। इस केस में आप ये देखो, जो पुलिस है यहाँ पर हम आए यहाँ सुबह तक बैठे से बुजुर्गा की बात सुनी है, तो आप इस चीज ने ये देखो मेरे भाई, जो खुद डीएसपी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन बचाने की वो गुजारिश कर रहा है। मतलब एक साफ साफ ये दिख रहा है कि गाड़ी का रंग बदल दिया, सफेद नहीं काली थी, या फिर वो लड़की को हमने जो अपने सूत्रा बात करी काली गाड़ी दे रखी वरना दे रखी है। वो तो बाद में इन जब जोर जबरदस्ती अपनी जो चीज है कैमरे दिखाए हैं उस चीज तो उन्होंने बाद में चेंज करी है ना। पर इस सारी सिस्टम को ऊपर जो सरकार बैठी है सारा दोष उसका है। आप इन दो स्टेटा में तुलना कर लो, हम ये नहीं भाई सरकार विरोधी बात कर रहे हैं कुछ और, आप यूपी में तुलना कर लो और हरियाणा में तुलना कर लो। आज का टाइम ऐसा आ गया लोग उस भाई, अब कोई भी कैसा भी मुद्दा हो ले उसने सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ जोड़ गए सरकार चल रहे हैं। अगर इनका उसमें फायदा हो है तो उसमें अगले सजा देते हैं ना, तो कोई न किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मरो, चाहे देश का खिलाड़ी मरो, चाहे कोई आम आदमी मरो, चाहे किसी गरीब परिवार का मरो या अमीर का मरो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहतक में कितने कांड हो लिए, रोहतक मतलब इतना कितने कांड तो उजागर ना हो रहे, उजागर होते कौन है भाई। देखो जब एक बात सब पर ज्यादा विश्वास जो हो पुलिस पे है, नुका दे भाई पुलिस देख लेगी, लेकिन जब खाकिया दागदार होने लग जा, पुलिस के ऊपर आंगली उठने लग जा, जब कड़ा जावे खाकी का दागदार होगा मतलब आप समझ नहीं रहे। खाकी एक तो वैसे अब इस केस में पैसा पे इल्जाम लगे हैं। एक दूसरी चीज आपने देखो मेरे भाई, इस केस में रिश्वत के आरोप लग लिए या इन काम भी ऐसे करे हैं पुलिस ने। इनके ऊपर आप सीधा सीधा जो मंत्री हैं सरकार में जो इन अफसरान लिया बैठाओ हैं उनका भी तो खोट है ना। मंत्री यह भी बात बहुत पॉइंट की कही है, ये चीजें कदे कदे आओ हमारे सामने भी आओ, उस मंत्री का वो अफसर खास था तो वो वार्ड का एसपी बना दिया और उसने जो जो सेधे थे मैं सारे हटा लिए, अपने अपने मानस रख लिए। एक बात देखो, हम है ना जो पर कई दिन पहले एक खबर देखी थी, चमारिया का एक 22 साल का फौजी छोरा मार दिया, गोली मार कर 3 जने ने बाइक पाए, पहले उसका पिताजी मार दिया। तो मतलब इस देश में एक देश की सेना का जवान मार दिया जा है इस स्टेट में हरियाणा में, उस बात पर आज तक सरकार की तरफ तक कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई उन पर कार्रवाई नहीं, किसी कोई पंचायत नहीं, कोई किस आवाज उठाने वाला नहीं। तक कौन सेफ है एक देश का जब जवान का गोली मार के हत्या कर दी जा है। और रही बात इस केस की, अगर इसी केस में ये जो अपने लड़कियां जिन बलात्कार या रेप के आरोप लगे हैं जिन पे, उन छक्का गंदा करते करे, पर इसी केस में अगर ये लड़के मुस्लिम होते या यो केस किसी और स्टेट में कहीं होता तो केंद्र सरकार तक बात चली जाती है अब तक, और है ना उन मुस्लिमा के घर तोड़ दिए जाते, उन पर बुलडोजर चला दिए जाते। अब सरकार की नाकामी है सारी की सारी टोटली सरकार की नाकामी है। अगर सरकार 1 या 2 डिसीजन भी ऐसा कठोर निर्णय ले दे, किसी 2 के भी एनकाउंटर करा देती आज तक, तो ना किसी का मर्डर करने की हिम्मत पड़ती, ना किसी कोई गलत कार्रवाई करने की हिम्मत पड़ती। ठीक बात है। टोटली कति शरीयत या इस सरकार की नाकामी है। हम न पिछली सरकार भी देखी है, 30 साल के हो गए हम आज तक,
पिछली सरकारों में कदे इतना क्राइम रेट नहीं देखा, ना इस तरह को गंदे करते देखे, गंदे जो काम देखे जो इस सरकार में अब होने लग रहे हैं। और कत्ती इनकी फुल सपोर्टर वही इन अपराधियों के पीछे। आप इस केस में देख लो, खुल कर नाम आ रहा है यहाँ एक रोहतक के मंत्री का कि भाई वो सपोर्ट कर रहा है, वो बचाने की कोशिश कर रहा है, मनीष ग्रोवर। हाँ मनीष ग्रोवर का आ रहा है। तो उसके ये न्यू ना देखते किसी की बाण बेटी की इज्जत लुटी है, ये सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देखा। इन लोगों का उम्मीद करी जा सका है जीवन में, कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। शहर कत्ती बर्बादी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल यह बात बिल्कुल ठीक है। खाकी जब काम करे तो काम नहीं करने देंगे, ना दाबने की कोशिश करे, और खाकी काम करे जब भी दागदार हो जावे, कई बार इब्नू का पकड़ दिया लेकिन फिर भी वो दाग